बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपको सैयद जवाद अहमद का मोज़माना सलाम। नाज़रीन कराम, ज़िंदगी के रंग को जिस तरह आपने पसंदीदगी से नवाजा, उसके लिए हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और हमें मशकूर होने का मौका फराहम करते रहिएगा। नाज़रीन कराम, ज़िंदगी के रंग में आज जो रंग हम आपके पास लेके आए हैं वो एक इंतहाई दिलचस्प रंग है। ज़िंदगी में हम अपनी हिम्मत और बिसात के मुताबिक तो काम करते हैं ही, लेकिन अगर कोई इस हिम्मत को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, अपनी उलुल अज़मी को एक नए मानी पहना दे और अपनी हिम्मत और ताकत और उलुल अज़मी से दुनिया को बता दे कि इसके मतलब एक्चुअल में क्या है, तो ये वो रंग है जो हम आज आपको पेश करेंगे। ये दास्तान है एक खातून की, मर्दों के माशरे में एक खातून की, कि जिसने ना सिर्फ मर्दों के इस माशरे से नबरुद आजमा होकर अपने ख्वाब को सनेचा, बल्कि उसने कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर उसको भी शिकस्त दी और कैंसर जैसी बीमारी भी उसके इरादे को बिल्कुल मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। नाज़रीन कराम, ये खातून पिछले 4 साल से माई एडवेंचर स्टोरीज के नाम से एक कंपनी चला रही हैं और ये तनहा पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में सयाहत के लिए जा चुकी हैं और कई टूर्स लेके जा चुकी हैं तनहा। ये खातून कैंसर का शिकार हुई, कैंसर को भी शिकस्त दी, लेकिन उसके बावजूद कैंसर के दौरान और उसके बाद भी ये अपनी सयाहत के जुनून को बिल्कुल उन्होंने टच डाउन नहीं किया, टो डाउन नहीं किया और उसी इरादे, उसी अज़्म से जो है ये अपनी हिम्मत से नए नए आसमानों को छू रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिना ईमान। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहले तो आप हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान के किन किन इलाकों में कौन से ट्रैक्स किए हैं। अगर आप वस्ती पंजाब से शुरू हो जाएं तो उसके बाद फिर हमें बताइए कि कहाँ कहाँ आप ट्रैक कर चुके हैं। मेरे सफ़र का आगाज़ सिंध से स्टार्ट हुआ था। मैंने सिंध में ट्रैवलिंग की थी। पहले सिंध के कुछ सिटीज़ देखे, सखर, रोड़ी, कराची, ठट्ठा और ये सारी इंटीरियर सिंध में घूमी। उसके बाद फिर मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का इत्तेफाक हुआ। देन 2017 में मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी फील्ड में काम करूँगी। अगर आप हमारे नाज़रीन की सहूलत के लिए कोई थोड़ा सा जरा स्पेसिफिक होकर बता सकें कि आप कहाँ कहाँ, मतलब वस्ती पंजाब में जेहलम के किस इलाके में गई, कश्मीर के कौन से इलाके में गई, शुमाल में कौन कौन से इलाके में गई, अगर आप थोड़ा नाम लेके अगर हम उन ट्रैक्स का बता सकें तो हमारे नाज़रीन को सहूलत हो। नंदना फोर्ट गई थी। इसके अलावा सियालकोट में कुछ तारीखी मकामात हैं जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, उन जगहों पे गई थी। चकवाल साइड पे कुछ मंदिर हैं, वहाँ पे गई थी। और ये छोटे छोटे ट्रैक्स भी हैं और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफ़ी यूनिक जगह हैं जो कि विज़िट करनी चाहिए। अच्छा, कश्मीर में ज़रा अगर हम स्पेसिफिकली आप बताएंगे आप कहाँ कहाँ गई। कश्मीर में मैं नीलम वैली वाली साइड और सुदन गली, गंगा चोटी साइड, रावला कोट और कश्मीर में मुजफ्फराबाद। अच्छा, कश्मीर आप मतलब माशाल्लाह सारा आपने फिरा है। ये नीलम वैली भी आप गई, जेहलम वैली भी गई और वो बाग, रावला कोट से ऊपर जो इलाके हैं वो तौली पीर, सुदन गली, ये सब इलाके भी आपने घूमे और मतलब वहाँ ट्रैक भी किया आपने कोई? गंगा चोटी से, सुदन गली से गंगा चोटी का पैदल ट्रैक किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अगर आप ये गंगा चोटी सुदन गली गए फिर तो आपने गलियात में भी ट्रैकिंग की होगी, वो मीरन जानी, मुशकुरी, वहाँ भी गई? गलियात में मुशकुरी, मीरन जानी ट्रैक्स जो हैं वो मैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मैंने किए थे क्योंकि ये 1 डे ट्रैक्स हैं। अच्छा, शुमाली इलाका जात में आप कहाँ कहाँ गई? मेरी शुमाली इलाकाजात में ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ में मैं वर्किंग कर चुकी हूँ, बट सबसे ज़्यादा मैंने सफ़र किया है गिलगित बल्तिस्तान में, हुंजा वैली में। हुंजा वैली जाना वैसे भी मेरे लिए बहुत, मुझे लगता है कि मेरा दूसरा घर है वो, तो हुंजा वैली जाने के लिए मैं हमेशा से तैयार रहती हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा वर्किंग भी हुंजा में ही रही है। गिलगित बल्तिस्तान मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है नॉर्दर्न एरिया में। अल्तित फोर्ट, बल्तित, ये सारा आपने किया? जी, अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट, गुलमित, रिसेंटली मैंने बोरीत लेक और पटनदास ट्रैक को 1 डे जितना हम कर सकते हैं 3-4 घंटे का वो ट्रैक किया था। वाइट ग्लेशियर जो पासू की तरफ है और हुपर, ये सारी जगह। अच्छा, अगर आप पस्सू जैसे दूर अफ्तादा मकाम तक जा चुकी हैं तो फिर तो आप शायद पुंजराब भी चली गई होंगी। पुंजराब तो बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ। ऑलमोस्ट
16-17 बार मैं खुंजराब जा चुकी हूँ और मैंने वहाँ पे डिफरेंट वेदर देखे हैं, डिफरेंट मौसम देखे हैं। कभी बहुत गर्मी भी देखी है, कभी बहुत सर्दी भी देखी है, कभी मैंने वहाँ पे तूफ़ान भी देखे हैं, बर्फ़ानी तूफ़ान। मतलब इतनी बार जा चुकी हूँ कि मैं खुंजराब के बहुत रंग देख चुकी हूँ। मतलब 16-17 दफा अगर आप खुंजराब जा चुकी हैं तो ये तो आपका अब शनाख्ती कार्ड बन सकता है खुंजराब का, है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, इसका मतलब है कराची से लेकर खुंजराब तक आप जो है पाकिस्तान का चप्पा चप्पा जी ऑलमोस्ट कराची से खुंजराब तक मैं सफ़र कर चुकी हूँ। बस मुझे अब बलोचिस्तान जाने का ज़रूर ख्वाब है मेरा। इंशाल्लाह वेरी सून मैं बलोचिस्तान में भी जाऊँगी और मैंने बलोचिस्तान में मेरा प्लान है कि कोयटा टू ज़ियारत और गवादर और बलोचिस्तान हमारे जो ईरान के बॉर्डर तक मेरा प्लान है कि मैं सारा विज़िट करूँगी। अच्छा, ये हमें बताइएगा कि ये सारे सफ़र जो हैं आपने अकेली और तनहा किए क्या? जी तन्हा की है। असल में ऐसा होता है कि जब शुमाली इलाका जात में निकलने की बात होती है ना, तो लोगों का यही माइंडसेट है कि कोई आपके साथ हो, या तो आप अपने हनीमून पे निकल रहे हैं, पार्टनर के साथ निकल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। आपको जब कुछ नई जगह देखनी होती हैं तो आप हर बार ग्रुप को, लोगों को अपने साथ इंगेज नहीं कर सकते। तो मेरा शौक़ मुझे इतना थका चुका था कि मैंने फिर सब कुछ छोड़ा और मैंने कहा कि अगर मुझे सब कुछ देखना है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो मुझे ट्रैवल ऐसे ही करना है। मैं लोगों को अगर ढूंढती रही कि कौन मेरे साथ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं और मुझे लगता है कि तन्हा सफ़र करना ज़्यादा मज़े का है एज़ कम्पेयर टू कि आप लोगों के साथ करें। आप नेचर को उस तरह से, जब आप अकेले होते हैं ना, तो आप पे नेचर और तरह से हावी होती है, आप ज़िंदगी को और तरह से देखते हो, खूबसूरती और तरह से आप पे अपना आप यहाँ करती है। तो ये तो आपने जिंदगी के रंग सारे जो हैं वो देख डाले। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे कि आपको इन जिंदगी के रंगों में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या नारंगी आया, गेरवा आया, सुर्ख आया, हरा आया, जर्द आया? ये कुछ रंगों के बारे में हमें कुछ आगाह कीजिए। मुझे ज़िंदगी के सारे रंग ही अच्छे लगे। मैंने मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से मिली हूँ। मैं चोलिस्तान में सराइकी लोग, सिंधी लोग, बलोची लोग, सखर में लोगों से मिली। मैंने मुख्तलिफ़ तरह की सकाफ़तें देखी हैं। मुझे हर रंग ही प्यारा लगा। मुझे अभी तक, पहले मैं सोचा करती थी कि मैं दुनिया घूमूं, लेकिन अभी तक मुझे लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ही घूमने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। मुझे लगता है कि मेरी ये ज़िंदगी तो सिर्फ पाकिस्तान देखने में निकल जाएगी और उसके बाद अगर अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी तो मैं अल्लाह की प्यारी बनाई हुई दुनिया जो है वो पूरी देख सकूँ। अच्छा, ये आपकी ज़िंदगी का एक तकलीफ़देह अरसा है। कुछ हमें अपनी बीमारी के बारे में बताइए कि वो कैंसर जैसी मूजी बीमारी का आप शिकार हो गई और फिर क्या मराहिल उसमें आपने तय किए? बिल्कुल ऐसे ही लास्ट ईयर मई में जब सीज़न स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत वर्किंग मेरी बड़ा अच्छा मुझे काम स्टार्ट हुआ, मैं बहुत हैप्पी थी। लेकिन सेकंड टूर में ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इंटरनली कुछ ठीक नहीं हूँ, मैं सफ़र में बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। तो कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, डॉक्टर्स ने किसी ने कुछ कह देना, किसी ने कुछ कह देना, बट इसके साथ साथ मेरा काम भी चल रहा था। मैं स्टीरॉइड्स लेके ना ट्रैवल कर रही थी। लेकिन थर्ड मंथ में मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप शौकत खानम से अपनी रिपोर्ट्स करवाएं, आपकी हमें कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही। देन मैंने लास्ट ईयर अगस्त में अपनी शौकत खानम में अपनी टेस्ट करवाए तो मेरा कैंसर सेकंड स्टेज पे डायग्नोज हो गया। एट दैट मोमेंट मुझे लगा कि लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे अब जो है ना ट्रीटमेंट से ज़्यादा जो मेरे ख्वाब हैं वो मुझे पूरे कर लेने चाहिए, मुझे घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी है या नहीं है। बट मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर मुझे डॉक्टरों ने होप दी कि आपको ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दोबारा दी है, आप बहुत ऑन टाइम आई हैं और आपको अल्लाह ताला सेहत देगा। उसके साथ साथ ही फिर सर्जरीज़ के बाद 3-4 माह तो मैं कहीं नहीं जा सकी। फिर जब मेरी कीमो स्टार्ट हुई तो फिर ये है कि मैंने वन डे टूर्स जो हैं वो अपने कंटिन्यू रखे। जी आफ्टर कीमो जब मुझे डॉक्टर्स ने वॉक करने की परमिशन दे दी तो मैंने जो है फिर वन डे ट्रैप्स। कैंसर में तो सुना है वो रेडिएशंस वगैरह भी होती हैं, उससे भी गुजरी हैं आप क्या? रेडिएशन भी मेरी 1.5 माह रेडिएशन हुई थी। 45 डेज तक मुझे रेडिएशन डेली बेसिस पे दी जाती रही हैं। और मीरन जानी का ट्रैक मैंने 2 दिन की ब्रेक लेके ड्यूरिंग रेडिएशन किया था। अच्छा, हमें अपनी कंपनी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। आप पहले ही आज़म और हिम्मत की एक नई दास्तान रकम कर रही हैं, तो ये आप ट्रिप्स जो लेके जाती हैं क्या ये फैमिलीज ओनली होती हैं या कभी कोई ऐसा मौका भी आया कि सिर्फ मर्दों के साथ ही आप गई हो? बिल्कुल ऐसा हुआ। मेरा लाइफ का जो फर्स्ट ट्रैवल है वो लड़कों के साथ ही हुआ कुछ ये था कि वो ट्रैवल मैं अपने कंपनी के नहीं कर रही थी, खुद से घूमने के लिए कर रही थी।
तो मेरे साथ मेरे दो जो थे रिश्तेदार थे, उन्होंने भी जाना था। उनको मैंने कहा कि आप ना बुकिंग करवा लें, हम लोग इंशाल्लाह खुंजाब जाएंगे। तो कॉल उन्होंने की कंपनी को, उन्होंने कहा कि हम 3 सीट्स हैं। तो कंपनी वालों को ये लगा को कि ये 3 लड़के ही हैं। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि हमारे साथ एक फ़ीमेल भी हैं। तो देन ये हुआ कि हमारी सीट्स जो थी वो मेल जो थी लड़कों की गाड़ी में जो है हमारी सीट्स उन्होंने रिज़र्व कर दी। जब हम वहाँ पहुँचे ट्रिप स्टार्ट करने के लिए, तो गाड़ी में 15-16 लड़के और मैं अकेली लड़की। अब कुछ कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी। 15-16 मुश्तंडे। जी बिल्कुल। तो मुझे उनके साथ सफ़र करना पड़ा, क्योंकि अब लास्ट पॉइंट पे कुछ भी नहीं हो सकता था। फैमिली की बस ऑलरेडी निकल चुकी थी और मुझे ट्रैवल करना था। देन मैंने अपना फर्स्ट ट्रैवल जो नॉर्दर्न एरिया में किया, 5-6 डेज मेरा वो ट्रिप था, और वो मैंने लड़कों के साथ किया। चले वो मुश्तंडे अब हम नहीं कहते, उन लड़कों का कैसा रवैया था? मतलब किसी ने कोई कुछ छेड़खानी की भी कोशिश की क्या किसी ने? नहीं सर, ये चीज़ें होती हैं कि जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है ना, शुरू में आपको थोड़ा सा रियलाइज़ करवाया जाता है कि आप फीमेल हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये चीज़ अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि मेरा मानना है कि ट्रैवलर मेल फीमेल नहीं होता, वो सिर्फ ट्रैवलर होता है। आपको कैंप्स में भी सोना पड़ता है, आपको पोर्टर्स के साथ कई कई दिन कई कई रातें जो है, जब आप पहाड़ों में सफ़र करते हैं तो आप एक फ़ीमेल नहीं होते, आप एक ट्रैवलर होते हैं। तो ट्रैवलर को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एक फ़ीमेल है, फिर वो ट्रैवल नहीं कर सकता, फिर वो अपने ख्वाब नहीं पूरे कर सकता। किसी को भी अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो जिन्स को जेन से निकाल के अपने ख्वाब पूरे करें। तो वो जो आपका उन मुश्तंडों के साथ ट्रैक था वो ट्रैवलर ट्रैक में बदल गया, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं? मुझे बल्कि लड़कों के साथ ज़्यादा मज़ा आया। मुझे लगा कि अगर मैं फैमिलीज़ के साथ होती तो बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर देती। लड़कों में एनर्जी थी, उन्होंने वो सारी चीज़ें भी इंजॉय की जो कि शायद मैं फैमिलीज़ के साथ ना करती। तो वो मेरा सबसे मज़े का ट्रिप रहा ना। आप मतलब माशाल्लाह इतने दूर दूर ट्रैक्स लेके जाती हैं, तन्हा लेके जाती हैं, उसमें कई मुश्किल सूरत हाल का भी आपको सामना करना पड़ता होगा, लेकिन कभी कोई ऐसी कुछ दिलचस्प सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा जो आप हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगी? एक फ़नी सिचुएशन हुई थी मेरे साथ अभी रिसेंटली, जब कोविड ख़त्म हुआ तो एकदम टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा लोगों का रश जो था वो फ़्लो उस तरफ गया नॉर्दर्न एरियाज़ में। मेरे पास 4 फैमिलीज़ थी, चारों कपल्स थे। तो मैं अपना ट्रिप लेकर गई और मेरी जहाँ जिस होटल में बुकिंग थी वहाँ पे अब होता यह है कि मुझे सेपरेट रूम दे दिया जाता है, या अगर फैमिलीज़ हों तो उनके साथ मैं अपना स्लीपिंग अरेंजमेंट्स कर लेती हूँ। लेकिन उस दिन ये हुआ कि कहीं पे भी कोई रूम फ्री नहीं था, ऑलरेडी सब कुछ पैक था। तो मैंने होटल वालों को बोला कि आप ऐसा करो कि जो आपके स्टोर रूम जहाँ पे पेटी बॉक्स जिसको कहते हैं, जिसमें उन्होंने ब्लैंकेट्स और वो रज़ाइयाँ और मैट्रेस रखे होते हैं, आप वहाँ मेरा मैट्रेस पेटी के ऊपर लगा दो। उन्होंने कहा मैडम आप पेटी पे सोएंगी? मैंने कहा इससे ज़्यादा सेफ़ जगह मुझे नहीं मिल सकती, आप मेरी यहीं पेटी पे ना मेरा मैट्रेस लगा दें। उन्होंने मेरा मैट्रेस लगा दिया। अब रात के 2-3 बजे का टाइम था। उनका कोई छोटा मतलब जैसे कह लें कि उनका कोई वेटर आया रात में वहाँ से ब्लैंकेट या रज़ाई लेने। उसे नहीं पता था कि मैं पेटी के ऊपर सो रही हूँ। खूब अंधेरा था, जनरेटर बंद हो चुके थे, और ये एरिया था बोड़ावाई। अच्छा, नारान से आगे वहाँ पे जनरेटर्स ही ज़्यादा चलते हैं। तो उसने आकर जब पेटी पे हाथ रखा अपनी वो रज़ाई उठाने के लिए, तो मैं उठ के बैठ गई। उस वक्त कीमोस की वजह से मेरे बाल भी नहीं थे। तो जब मैं उठ के बैठी हूँ तो वो बच्चा खौफज़दा होकर चीखे मारता हुआ बाहर भाग गया। तो वो काफ़ी फ़नी सिचुएशन होगी कि वो जिस तरह चीखे मारता हुआ भागा, सुबह सब पूछ रहे कि रात यहाँ क्या हुआ था। तो मैंने कहा कि ये आप अपना बच्चा संभालो, मेरी तो खैर है, बच्चा डर गया। अच्छा। तो वो पेटी में सोने वाला सीन एक काफ़ी मज़े की सिचुएशन। कभी किसी मुश्किल सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा मतलब वीराने में, या कभी इस तरह, या और उस सूरत हाल से आपको कोई खौफ भी महसूस हुआ? नहीं, खौफ मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। के अलावा कोई मतलब मुश्किल सूरत हाल अक्सर आ जाती हैं। एक फैमिली ट्रिप में ऐसा हुआ था कि हम लोग लेट जो है पंजाब से वापसी निकले थे, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो लैंड स्लाइडिंग हो गई थी। जैसे ही हम अहमदाबाद से थोड़ा सा आगे आए थे तो लैंड स्लाइडिंग जो है वो स्टार्ट होगी और हमारी गाड़ी पे थोड़े से कंकर आए, तो फिर हमें रिवर्स करना पड़ा। उस वक्त थोड़ी सी मैं परेशान हो गई थी कि अगर रात यहाँ गुजारनी पड़े, बच्चों के साथ फैमिली ग्रुप था, तो कैसे मैनेज करूँगी। ऐसी मुश्किल सिचुएशन समटाइम आ जाती है, लेकिन ऐसा ये कहा जाए कि मुझे कोई खौफ महसूस होता है तो मुझे खौफ कभी किसी सिचुएशन से महसूस नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें ये बताइए ना कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स? आइंदा प्लान्स के जब मैंने कैंसर के बारे में पता चलने से पहले मैंने थोड़ा ट्रैक स्टार्ट किए थे,
तो वो जो ट्रैक्स का जो मुझे नशा लगा वो फिर मैं बाकी सब कुछ भूल गई। अब मेरा ये एम है कि मैं मैक्सिमम ट्रैक्स करूं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा प्लान है, नेक्स्ट ईयर मैंने कंकोडिया जाना है, उसका ट्रैक करना है, राकापोशी बेस कैंप करना है, पसू ग्लेशियर के जो है ट्रैक्स करने हैं। मतलब अब मैंने अपने लिए साल में डिसाइड किया है कि 30 to 40 डेज सिर्फ मेरे अपने ट्रैवलिंग के लिए होंगे, जिसमें मैं कोई न्यू जगह, न्यू लेक्स और जो है ग्लेशियर्स वगैरह जो है ना वो देखूंगी। तो ये मेरे फ्यूचर प्लान क्या है। बात है, क्या बात है। और बलोचिस्तान। अच्छा हिना, आप इस चैनल की वसातत से हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहती हैं, या हमारे नौजवान और खासकर खवातीन को अगर कोई पैगाम देना चाहती हैं? खवातीन को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, बल्कि नौजवानों और खवातीन सबको यही पैगाम देना चाहूँगी कि टूरिज़्म को, सियाहत को इसी तरह लेके चलें कि आप एक ट्रैवलर बन के ट्रैवलिंग के लिए निकलें, ना कि ये दिमाग में सोच के निकलें कि आपने वहाँ पे लग्जरीज ढूंढनी है या वहाँ पे अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें भी ट्रैवलिंग में होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में अभी तक टूरिज़्म का एक्चुअल मतलब नहीं समझा गया। और टूरिज़्म होती है कि आप कम से कम वसाइल, कम से कम पैसों में मैक्सिमम जगह एक्सप्लोर करें, ना कि आप जाके वहाँ होटलों में सोएं या अच्छे खाने खा के आप पड़े रहें। नई से नई जगह देखें, अल्लाह ताला की कुदरत को देखें। तो ये टूरिज़्म का एक्चुअल मकसद होता है मेरे मुताबिक। बहुत शुक्रिया हिना। हिना, आप हमारे माशरे की खवातीन के हाथों पर फैली वो हिना है कि जिसको देखकर, जिसकी चमक से मुतासिर होकर उनका ईमान ताज़ा हो जाता है कि इस मुल्क में सब कुछ मुमकिन है, इस मुल्क में खवातीन को आज़ादी है, और इस मुल्क में मर्द उन्हें इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, और खवातीन अगर चाहें तो वो कुछ भी कर सकती हैं। आपकी अज़्म, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपकी उलुल अज़्मी को सलाम। तो नाज़रीन, आपने हमारे साथ हिना ईमान की ये बसीरत अफरोज़ और ख़ूबसूरत आपने ये और नबरुद आज़मा होकर ज़िंदगी के चैलेंजेस से निपटने का एक दास्तान सुनी। अगर आप हिना ईमान से रब्ता करना चाहते हैं तो उनका फेसबुक पेज भी है हिना ईमान, या फिर आप उनकी जो कंपनी है माय एडवेंचर स्टोरीज, उससे भी रब्ता कर सकते हैं। आपकी पसंदीदगी, आपकी नज़ारत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।